इन दिनों दुनिया भर में रहस्यमय धातु के गोले दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे घने जंगल हो, शहरों का खुला आसमान हो या फिर पार्किंग की जगह। और ये घटनाएं वैज्ञानिकों को चौंका रही हैं और इसकी वजह से नई नई थ्योरीज बनाई जा रही हैं। कुछ तो ऐसे गोले भी हैं जो युद्ध की जगहों पर देखे गए। तो क्या ये एलियन प्रोब्स हैं या सीक्रेट मिलिट्री इक्विपमेंट्स? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इन अजीब से धातु के गोलों के पीछे की सच्चाई। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। मोसूल 2016 में देखा गया और 2016 में एक रहस्यमय चांदी के गोले को यूएस मिलिट्री सर्विलेंस ड्रोन ने इराक के मोसूल के ऊपर मंडराते हुए वीडियो में कैद किया। बाद में 2020 में ये गोलाकार चीज पेंटागन द्वारा सार्वजनिक किए गए फुटेज में अचानक तेजी से आगे बढ़ने से पहले अनियमित रूप से घूमते हुए देखी गई। उस समय एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन था। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि इस चीज में कोई विजिबल विंग्स, रोटर्स या एग्जॉस्ट प्लम्स नहीं थे। इस घटना को तब ज्यादा अटेंशन मिली जब यूएफओ शोधकर्ता जेरेमी कार्बेल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर इसका वीडियो जारी किया। ये गोला उस गोले के समान दिखता है जो इस साल मार्च में कोलंबिया के बुगा में क्रैश हुआ था। तो क्या ये धातु के गोले किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्टिविटी की जांच के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल द्वारा भेजे गए थे? कोलंबिया में हुआ एक गोलाकार यूएफओ क्रैश। 2 मार्च 2025 को कोलंबिया में जमीन के बहुत पास एक धातु का गोला उड़ता हुआ देखा गया। विटनेसेस ने बताया कि ये पारंपरिक एरोडायनामिक्स के नियमों को तोड़ते हुए बुगा के ऊपर अजीब तरीके से घूम रहा था। लेकिन बाद में ये हाई वोल्टेज पावर लाइंस के तारों से करंट लगने के बाद पहाड़ियों से टकराया। इस चीज का बर्ताव बहुत ही अजीब था। जब इस पर पानी डाला गया तो इसमें से धुआं निकलने लगा और पानी तुरंत वेपोराइज्ड हो गया। जब इसकी सतह पर एक ब्लोटार्च रखा गया तो ये न तो जला और न ही गर्म हुआ। बाद में वैज्ञानिकों ने एक्सरे एनालिसिस किया जिससे इसके कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चला। इस गोले का व्यास यानी डायमीटर लगभग 50 सेंटीमीटर था और इसका वजन 4.5 पाउंड से लेकर 22 पाउंड के बीच था। अंदर एक सेंट्रल चिप के चारों ओर 18 छोटे गोले सही तरीके से थे जो 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक लेयर्स में बंद थे। बाहरी हिस्से पर प्राचीन लिपियों की याद दिलाने वाले सिंबल्स बने हुए थे। वैज्ञानिकों ने इस अजीबोगरीब टेक्स्ट को समझने के लिए एआई की मदद ली। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस मैसेज को मानवता के लिए एक आह्वान के रूप में समझा गया जिसमें धरती को सपोर्ट करने और हील करने के लिए सामूहिक जागृति का आह्वान किया गया था। कोलंबियाई सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसे लेकर जारी नहीं किया है। कोलंबिया के ऊपर एक बार फिर दिखा मेटालिक स्फीयर यानी धातु का गोला। ये घटना 7 जून 2025 को कोलंबिया के युम्बो में देखी गई जब गन्ने के खेत में बहुत कम ऊंचाई पर एक धातु का गोला उड़ता हुआ देखा गया। ये गोला उस बुगा गोले जैसा ही लग रहा था जो 2 मार्च को कोलंबिया के बुगा के ऊपर हाई वोल्टेज पावर तार से टकरा कर कहीं गिर गया था। वो गोला अब मेक्सिको की एक प्रयोगशाला में है जहां उस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन बात अगर इस रहस्यमय गोले की करें तो ये यूएफओ भी दिन के उजाले में बहुत ही धीमी गति से इधर-उधर घूम रहा था, मानो जैसे वो नीचे किसी जगह की जासूसी कर रहा था, वो भी बिना किसी खौफ के। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आई विटनेस ने बताया कि ये गोला गन्ने के खेत के ऊपर लगभग 3 मिनट तक घूमता रहा और फिर पूरी तरह से शांत हो गया। बुगा गोले के विपरीत ये गोला लोकल लोगों की पकड़ में नहीं आया और कुछ समय बाद नजरों के सामने से गायब हो गया। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि कोलंबिया में इतने सारे धातु के गोले क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कोलंबिया वो जगह है जहाँ एलियंस पहली बार इंसानों के सामने हाजिर होंगे? कोलंबियन पायलट द्वारा देखा गया यूएफओ। ये नज़ारा 4 मई 2023 को कोलंबिया में देखा गया।
पायलट ने इसे अपने सेसना T-303 क्रूसेडर में उड़ान भरते समय कैप्चर किया। उनके मुताबिक ये चीज सबसे पहले तैरती हुई देखी गई और मेडेलिन और सांता फे के बीच एक खास पॉइंट पर स्टेबल हुई। जैसे ही वे यूएपी के पास पहुंचे, ये अचानक उनकी ओर बढ़ने लगी। फिर उन्होंने अपना प्लेन इधर उधर घुमाया और शूट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यूएपी उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हुए वे इस यूएपी से बचने में कामयाब रहे। पायलट एनकाउंटर के दौरान काफी डरा हुआ था। ये चीज न तो गुब्बारा थी, न ही ड्रोन, और न ही कोई ऐसी चीज जिसके बारे में वो जानते हो। मिडल ईस्ट में दिखा यूएफओ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अप्रैल 2023 में ये क्लासिफाइड फुटेज को रिलीज किया, जिसे मिडल ईस्ट में कहीं लिया गया, जिसके एग्जैक्ट लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया। एक मिलिट्री ड्रोन ने एक चांदी के गोले जैसी चीज को पकड़ा जो सेंसर के व्यू एरिया को पार कर गई। ये वीडियो 12 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड किया गया था। डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि कई विश्लेषणों के बावजूद इस चीज का पता वो नहीं लगा पाए। ये उड़ती हुई चीज एक राउंड मेटालिक की चमकीली भाले जैसी दिख रही थी। लेकिन जब मिलिट्री ड्रोन अपनी पोजीशन को लॉक करने लगते, तब ये चीज अचानक दाईं ओर जाती। इससे पता चलता है कि यूएपी की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अमेरिकी सैन्य ड्रोन का पता लगा रही थी। वीडियो के आखिर तक सैन्य ड्रोन यूएपी पर फोकस नहीं कर पाए और फिर एक साल बाद जून 2023 में नासा ने उस विशेष यूएफओ के देखे जाने के बारे में बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। नासा पेंटागन के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में उन्हें असल में क्या मिला था। लेकिन ये पहली बार नहीं जब सैन्य कर्मियों ने ऐसा धातु का गोला देखा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि कुछ यूएफओ आर्म फोर्सेस के कितने नजदीक पहुंच गए थे। कोलंबिया में एक कमर्शियल पायलट ने देखा यूएफओ। दोस्तों, ये घटना टेप में रिकॉर्ड हुई सभी घटनाओं में यूएफओ को लेकर अब तक के सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। ये अनोखा वीडियो कोलंबिया में एक कमर्शियल पायलट द्वारा कैप्चर किया गया जब उन्होंने इस व्यू को शूट करने के लिए अपना फोन निकाला। लेकिन तभी उन्होंने एक धातु के क्यूब को देखा जिसके नुकीले किनारे एक सीधी रेखा में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे थे, मानो जैसे इसे किसी शक्तिशाली इंजन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। 2018 में अटलांटिक महासागर के ऊपर 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकी लड़ाकू पायलट ने इसी तरह की एक चीज देखी थी। उस यूएफओ को अभी तक पहचाना नहीं गया और इसकी संरचना 2020 में कोलंबियाई पायलट द्वारा देखी गई क्यूब जैसी स्ट्रक्चर से काफी मिलती-जुलती लग रही थी। तो क्या ये एलियन मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट हैं या क्षेत्र की निगरानी के लिए भेजे गए सिर्फ प्रोब? न तो अमेरिका और न ही कोलंबियाई सेना को इस बारे में कोई सुराग अब तक मिला है। समंदर के ऊपर नेवी पायलट ने देखा यूएपी। यूएपी देखे जाने की इस घटना की सही जगह को अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन पेंटागन ने इस गोपनीय वीडियो को अप्रैल 2020 में सार्वजनिक कर दिया था। ये घटना अमेरिका के पूर्वी तट पर झुकी हुई उड़न तश्तरी देखे जाने की घटना के कुछ महीनों बाद ही घटी। वीडियो देख ऐसा लगता है जैसे ये समुंदर के सरफेस पर एक सीधी रेखा में दौड़ता हुआ एक धातु का गोला है। ये 2022 में मिडिल ईस्ट में देखे गए उस धातु के गोले से काफी मिलता जुलता था जो सैन्य ड्रोन के सेंसर को चकमा दे रहा था। लेकिन इस बार कुशल अमेरिकी नौसेना पायलट इस धातु के गोले को लॉक करने में सफल रहे। पेंटागन ने तीनों वीडियो को जारी करते हुए कहा कि रक्षा विभाग ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा है ताकि लोगों की गलतफहमी को दूर किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि जो फुटेज रिलीज हो रहा है वो असली है या नहीं, या फिर इन वीडियो में कुछ और भी है या नहीं। वीडियो में देखी गई हवाई घटनाओं को अनआइडेंटिफाइड बताया गया। पोर्तो रिको में एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता यूएफओ। ये घटना पोर्तो रिको के एक शहर में हुई थी। ये आकर्षक फुटेज अप्रैल 2013 में
राफेल हर्नांडेज एयरपोर्ट पर कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई थी। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि इस यूएफओ की हरकतों पर नजर रखने वाले फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे को इसकी फास्ट स्पीड और फुर्तीले हरकत की वजह से इस पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। फुटेज में हम एक गोलाकार चीज को पहले एयरपोर्ट और फिर सड़क और कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर तेजी से उड़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि फुटेज कैप्चर करने वाले सैन्य कर्मियों ने भी कहा कि यूएफओ ने ऐसी खास करतब दिखाई जिसे समझना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये यूएफओ निश्चित रूप से एक विमान से छोटा था, इसीलिए हो सकता है कि ये एयरपोर्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया एक एलियन प्रोब हो। सीबीपी विमान 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक गोले का पीछा करता रहा और इस दौरान ये धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ता गया। यही से चीजें और अजीब हो गई क्योंकि गोला अचानक से पानी के अंदर डूब गया और जब वो पानी से बाहर निकला तो एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हुए वो दो यूएफओ में स्प्लिट हो गया। यूएफओ फिर से पानी के नीचे चले गए, लेकिन इस बार वो वापस बाहर नहीं आए। सैन्यकर्मी हैरान और भयभीत थे। उन्होंने अभी क्या देखा ये वो भी नहीं जानते थे। दक्षिण एशिया में देखा गया यूएफओ। सेना द्वारा कैप्चर किए गए ज्यादातर यूएपी एविडेंस की तरह यूएपी का ये वीडियो भी एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया था। ये फुटेज कब का है ये सही से नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये घटना साउथ एशिया में कहीं हुई थी। किसी इंसान के बिना का MQ-9 नाम का ये एरियल व्हीकल यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए रूटीन सर्विलेंस ऑपरेशन चला रहा था और तभी अचानक एक सस्पिशियस गोलाकार डिस्क जैसा दिखने वाला कोई क्राफ्ट सीधे लाइन में बहुत ज्यादा स्पीड में घूमता हुआ नजर आया। ये फुटेज पास मौजूद एक दूसरे MQ-9 विमान ने लिया था। अगर हम वीडियो को रोकें तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राफ्ट का शेप आयताकार था। ये यूएफओ प्राइवेट और मिलिट्री हवाई एरिया के पास देखे गए दूसरे दो यूएफओ से काफी मिलता जुलता था, जिसमें से एक न्यूयॉर्क के लगवाडिया एयरपोर्ट के ऊपर देखा गया था और दूसरा इराक के बगदाद फैंटम के नॉर्थ साइड में देखा गया था। ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस यानी AARO अनजान उड़ती चीजों की जांच के लिए एक ऑफिस इन्होंने बनाया जिसका नाम ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस था, जिसके ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया कि शायद ये चीज कमर्शियल एयरक्राफ्ट था और ये कैविटेशन वीडियो कंप्रेशन का सेंसर आर्टिफैक्ट नतीजा था। लेकिन आज कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट लोगों को नहीं पता जो उस दिन दक्षिण एशिया में देखे गए यूएफओ जैसा हो। तो क्या अमेरिकी रक्षा विभाग जानबूझकर यूएफओ के सच को छुपा रहा है? ईस्ट कोस्ट पर अमेरिकी लड़ाकू पायलट द्वारा देखा गया यूएफओ। पेंटागन ने लॉ मेकर्स के सामने बताया कि उनके द्वारा यूएफओ देखे जाने के 400 रिपोर्ट्स को कैटलॉग किया गया है, जिनमें से 11 रिपोर्ट्स में बताया गया कि यूएफओ एयरक्राफ्ट से टकराने से बाल बाल बच गए थे। यूएस मिलिट्री को भी कई मौकों पर यूएफओ का सामना करना पड़ा और इनमें से कुछ घटनाओं को कैमरे में कैद भी किया गया, जिनमें से कई फुटेजेस को सार्वजनिक कर दिया गया। ऐसा ही एक भयानक फुटेज 2021 में कैद हुआ था, जब एक नौसेना पायलट पूर्वी तट पर अपना F-18 फाइटर जेट उड़ा रहा था। तभी अचानक उसने अपने हवाई क्षेत्र में कुछ अजीब सा देखा और इसकी सूचना कमांड सेंटर को दी। फिर पायलट ने सबूत के तौर पर जो कुछ देखा उसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और ये फुटेज उसने कैद किया। यूएपी इतनी स्पीड में था कि उसकी एक झलक पाने के लिए वीडियो को रोकना पड़ रहा था। इसके अलावा ये यूएफओ बिना किसी विजिबल प्रपोल्शन के माध्यम से बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जब आप स्टिल इमेज को और भी करीब से देखते हैं तो ये एक धातु के गोले जैसा दिखता है, जो मध्य पूर्व और कोलंबिया में देखे गए दूसरे धातु के गोले से काफी कुछ मिलता जुलता लगेगा। मई 2022 में नौसेना खुफिया विभाग इस बात का कोई ठोस जवाब दे नहीं पाया कि ये यूएपी आखिर था क्या। Describe what we're looking at. What are we observing? It's reflective in this video, somewhat reflective, and it quickly passes by
the cockpit of the aircraft. बड़ा सवाल जिसका जवाब अब भी मिलना बाकी है वो ये है कि सैन्य विमानों और ठिकानों के पास यूएपी के इतने ज्यादा दिखने की घटना आखिर हो क्यों रही है। क्या एलियंस हमारी सैन्य तकनीक पर कड़ी नजर रख रहे हैं या वे बड़े पैमाने पर कोई हमला करने की साजिश रच उसकी तैयारी में लगे हैं। दुनिया भर में इतने सारे मेटालिक गोले क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिन के उजाले में। क्या एलियंस को इस बात की चिंता नहीं है कि इंसानों को उनके अस्तित्व का पता चल जाएगा, या फिर अब समय आ गया है कि एलियंस खुद को हमारे सामने लाना चाहते हो। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।